काफ़ी वोलेटाइल ढंग से रही है। इस समय मार्केट में एक तेज़ी का ज़बरदस्त तूफान था, तो फिर आखिरी घंटे में आते आते तेज़ी हवा हो गई और सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। आइए मार्केट का हाल समझते हैं अपने सहयोगी सुमित से। तो सुमित, ऐसा क्या हुआ कि एक जोरदार तेज़ी के बाद बाजार में जोरदार ब्रेक और झटका? देखिए, फर्स्ट आवर की जो एक गैप अप शुरुआत थी, मार्केट ने उसको सस्टेन किया और खरीदारी देखने को मिली थी तमाम हैवी वेट की तरफ से। पीएसयूज आज जोरदार तेज़ी में कामकाज कर रहे थे और साथ साथ तमाम बैंक्स और फर्स्ट हाफ के मार्केट में तमाम बैंक्स, तमाम एनर्जी स्टॉक्स जो कि तेज़ी में थे। लेकिन सेकेंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग आई। कुछ चाइनीज़ न्यूज़ फ्लोज के दम पर भी वहाँ बाजार में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और अदरवाइज़ भी मार्केट्स में हायर लेवल से सेल ऑफ आया, रिकॉर्ड लेवल बनाया, तो उसके बाद थोड़े थोड़े सेल ऑफ बीच बीच में आते रहते हैं, तो वही सेल ऑफ यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करिए। और मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली रही। पीएसयू, फार्मा, ऑटो फिर भी खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन थोड़ी बहुत बिकवाली जो आखिरी में आई वो रियल्टी और रियल्टी और मेटल में खरीदारी रही। लेकिन बिकवाली थी पीएसयू बैंक्स के अंदर, पीएसयू एंटरप्राइज में हायर साइड से थोड़ी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी, यहाँ पर कुछ हद तक दबाव लास्ट आवर में देखने को मिला। राइट, तो एक मिक्स बैग रहा आज बाजार का दिन। ऐसे में सुमित, क्या गिरा, क्या चढ़ा, कहां हरा और कहां लाल निशान? देखिए, आज न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट या फिर अर्निंग्स का इम्पैक्ट दिखेगा तो आपको पहला नाम तो टाटा मोटर्स दिखाई पड़ेगा। बढ़िया अर्निंग का इम्पैक्ट वहां पर देखने को मिला और 5.5% ऊपर रहा। कोल इंडिया नए रिकॉर्ड स्तरों पर 5% की बढ़िया तेजी। बीपीसीएल 3% के उछाल के साथ रहा। सिप्ला 3% ऊपर रहा। गिरने वाले शेयरों में यूपीएल में नंबर्स का इम्पैक्ट 12% नीचे, बजाज फाइनेंस 3.5% नीचे, भारतीय एयरटेल 3.5% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 2.5% बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में यूको बैंक करीब 14% ऊपर, आईओबी करीब 12% ऊपर, एमएमटीसी 10% ऊपर और हिताची एनर्जी करीब 8.5% का उछाल यहां देखने को मिला। मिड कैप के गिरने शेयरों में इंजीनियर्स इंडिया 6.5% नीचे, दीपक फर्टिलाइजर 5-6% नीचे, गॉडफ्रे फिलिप्स 5% नीचे और इंडिया बुल्स हाउसिंग 3.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल अर्निंग्स ड्रिवन दिन था और पेटीएम जैसे स्टॉक लगातार लोअर सर्किट पे, आज भी वहां पर लोअर सर्किट बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, तो ये था आज के बाजार का पूरा अपडेट। शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। इधर हम बात करें कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, तो एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी का कहना है कि पीएसयू सेक्टर में वैल्यू अनलॉकिंग होती दिख रही है और सरकार के नजरिया भी इस सेक्टर को लेकर बदला है। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में ग्रोथ दिखेगी और ये सेक्टर आगे अच्छा करेगा। पीएसयूज में पहले ऐसा व्यू था कि ये बहुत ही वैल्यू स्टॉक्स है और काफी पॉसिबिलिटी है इसको चलने के लिए, बट वो वैल्यू काफी देर तक वैल्यू ही रहा। उसका कोई ट्रिगर नहीं था, उसको अनलॉक करने का कोई रीजन नहीं था। बट अगर हम देखें लास्ट 1 साल में या 2 साल में जिस हिसाब से ग्रोथ प्लान्स बन रहे हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का नजरिया बन रहा है हर एक पीएसयू कंपनीज के हिसाब से, आई थिंक काफी वैल्यू अनलॉक हुई है यहाँ पे। पीएसयू सेक्टर्स की बात करें तो डिफेंस पकड़िए या दूसरी कोई भी सेक्टर्स, कैप गुड्स पकड़िए या रिफाइनरीज पकड़िए या अक्रॉस पीएसयू बैंक्स एज वेल पकड़िए, आई थिंक फ्रॉम अ फंडामेंटल बिजनेस पर्सपेक्टिव ये इंप्रूव हो रहे हैं और इसी के लिए हमने देखा कि काफी इंटरेस्ट आ रहा है। चलिए, बाजार के बाद हम फिर से